आज़ादी झंडे से शुरू नहीं होती। आज़ादी तब शुरू होती है जब कोई इंसान ये मानने से इनकार कर दे कि वो किसी से कम है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 5, अधूरी मोहब्बत। कुछ दिन गुजरे और फिर अजीब सी चीज़ें हुई। किताबें आने लगी, बिना किसी नाम के, बिना किसी संदेश के, बस ब्राउन कागज़ में लिपटी हुई आती थी। कभी चाय की टपरी पर, कभी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर, कभी उस बेंच पर जहाँ सिया अक्सर बैठ जाती थी। पॉलिटिकल फिलॉसफी, लॉ के गहरे कॉमेंट्रीज, सब बैंड बुक्स थे, सब खतरनाक थे। सिया ने कभी नहीं पूछा ये कौन ला रहा है। उसने बस उठाया, धूल साफ की और पढ़ना शुरू कर दिया। हर पेज के साथ उसकी आंखों में एक नया सवाल पैदा होता था। हर पैराग्राफ के बाद उसकी खामोशी थोड़ी और गहरी हो जाती थी। वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो बदल रही थी। दूर से राघव उसे देखता रहा। उसके होठों पर एक हल्का सा मुस्कान होता था। आज़ादी स्लोगन से नहीं, समझ से आती है। अगर उसे कभी लड़ना पड़ा तो मैं उसे बिना हथियार के मैदान में नहीं भेजूंगा। उसके लिए प्यार का मतलब था उसे तैयार करना, चाहे वो जंग उसके साथ हो या उसके बिना। एक शाम हवा अजीब सी थी। सिया चुप थी, ज्यादा चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, घर वाले मेरे शादी फिक्स करने वाले हैं। जैसे किसी ने हवा में पत्थर फेंका हो। सब कुछ भारी हो गया। राघव तुरंत कुछ नहीं बोला, बस उसके तरफ देखा। अंदर कहीं बहुत धीरे से टूट रहा था। वो कहता है ये मेरा फर्ज है। सिया नजर झुकाकर कहती है। राघव ने हल्की सी सांस ली। उन्हें लगता है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। सिया ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें भी लगता है? वो कहना चाहता था, नहीं, चलो यहाँ से, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर वो सिर्फ उसे देखता रहा। कुछ सच बोलने के लिए हिम्मत नहीं, बेरहमी चाहिए होती है, और वो उसके साथ बेरहमी हो नहीं सकता। उस दिन के बाद सिया और ज्यादा उसके पास आने लगी। अपने डर बताती, अपने सपने बताती, अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताती। राघव उसका सेफ प्लेस था, एक ऐसा कोना जहाँ वो मास्क उतार सकती थी। पर राघव, मोहब्बत में बेघर रहना शायद इसी को कहते हैं। वो सुनता है, वो समझता है, प्रोटेक्ट करता है। कभी कुछ मांगता नहीं, कभी हाथ आगे नहीं बढ़ाता, बस मुस्कुराता है हमेशा। क्योंकि उसके लिए प्यार का मतलब था उसे आज़ाद देखना, चाहे उस आज़ादी में वो खुद शामिल ना हो। पर राघव बदलने लगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। उसके बातों में नहीं, उसकी खामोशियों में। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे वो कह रहा था, हिस्ट्री में कुछ पल ऐसे आते हैं जब चुप रहना भी गुनाह हो जाता है। इसीलिए मैं भी फौज ज्वाइन कर रहा हूँ। सिया ने उसके आंखों में देखा। तुम जाओगे? वो इनकार नहीं करता, वो उसे रोकती भी नहीं। कुछ रिश्ते इतना पवित्र होते हैं कि उन्हें बांधना गलत लगता है। उनकी आंखों में सब था, डर, घर खो देने का अंदेशा, और वो प्यार जिसे दोनों नाम नहीं देती। राघव एक बार महल गया था, सिर्फ एक बार। न क्रांति बन के, न बागी बन के, बस राघव बन के। किसी ने उसे वहां देख लिया। फुसफुसाहट बढ़ने लगी, ये यहाँ कैसे आ गया? दलित का लड़का है, हिम्मत तो देखो इसकी। राघव बस वहां खड़ा रहा, सर झुका नहीं था, आंखें झुकी नहीं थी। सिया दौड़ती हुई वहां आई। बस रुकिए सब, वो चीखती है, आप लोगों को कोई हक नहीं है। उसकी आवाज ने महल की दीवारों को हिला दिया। उस पल वो एक राजकुमारी नहीं थी, वो एक औरत थी जो चुप रहना इनकार कर रही थी। पर महल को बगावत पसंद नहीं थी। उस दिन दोनों ने कुछ खोया। सिया को कमरे में बंद कर दिया, उसकी किताबें छीन ली गई, और राघव, उससे सिर्फ महल से नहीं, उसकी जिंदगी से निकाल दिया गया। समय अपनी रफ्तार में चल रही थी। सिया की शादी का दिन था। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। शहनाई का आवाज हवा में गुल रही थी। सब कुछ सही लग रहा था, बस किस्मत को सही चीजें पसंद नहीं होती थी। वो दरवाजा तोड़ के आती थी, एक जोर के आवाज के साथ, जैसे किसी ने शांत महल में गोली चला दी हो। राघव का दोस्त दौड़ता हुआ अंदर आया, सांस फूलती हुई बोले, सिया जी। उसकी आवाज टूट रही थी। राघव, ब्रिटिश फोर्स ने उन्हें मार दिया। एक पल के लिए वक्त रुक गया। सिया ने सुना पर समझा नहीं। राघव, नाम हवा में लटक गया। फिर धीरे धीरे वो लफ्ज भारी होने लगे, इतना भारी कि उसके पैर जमीन पर थे, पर रूह गिर चुकी थी। शहनाई की आवाज धीमी पड़ गई थी, रंग फीकी हो गई थी। वो जमीन पर बैठ गई, जैसे धरती ने उसे थामने से इनकार कर दिया हो।
वो दोस्त उसके पास झुक गए। उसने 3 चीज़ें रखी उसके सामने, एक डायरी, एक प्रेस कार्ड, एक अधूरा आर्टिकल। लफ्ज़ जल्दी जल्दी में लिखे गए हो, जैसे वक्त कम पड़ गए हो। सिया के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी खोली और राघव की लिखावट सांस लेने लगी। हर पेज पर वो था, वो दर्द था, वो जुनून था, उसका सच भी था। तब सिया को समझ आया, जो आदमी उसके सामने चुप रहता था, जो कभी अपना प्यार भूलकर नहीं मांगता था, जो कभी महान बनने की कोशिश भी नहीं करता था, वही था सच की आवाज़ का नाम का लेखक। तुम सामने थे और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। उसके आंखों से आंसू सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बह रहे थे, वो सच के लिए बह रहे थे, वो अंदर से मिली पहचान के लिए बह रहे थे। सिया धीरे से खड़ी हुई थी। उसने अपना शादी का जोड़ा देखा। अब वो पवित्र नहीं लग रही थी, सिर्फ भारी लग रही थी। उसने सीधा कहा, यह शादी नहीं होगी। लोग हिल गए। सिया, तुम पागल हो गए हो? ये राज की इज्जत की सवाल है। पर उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी थी। जब सच के लिए कोई अपना जान दे सकता है, तो मैं झूठ के साथ जिंदगी कैसे जी लूं? कोई बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं। वो महल छोड़कर चली गई, ना गुस्से में ना बगावत में, बस साफ दिमाग के साथ। वो सच की आवाज़ ज्वाइन करती है, ना किसी की प्रेमिका बन के, ना राजकुमारी बन के, बस एक आवाज़ बन के। वो चुप रहने से इनकार करती है। सालों बाद 15 अगस्त। सुबह की हवा अलग थी। इस बार आज़ादी हवा में महसूस हो रही थी। जहाँ कभी राघव खड़ा होता था, आज वहाँ सिया खड़ी थी, एक राजकुमारी बन के नहीं, एक वकील बनकर। चेहरे पर उम्र का निशान थे, पर आंखों में डर नहीं था। वो बच्चों को पढ़ा रही थी, उन लोगों के लिए लिख रही थी जिन्हें कभी लिखना नहीं सिखाया गया है। वो लड़ रही थी, बंदूक से नहीं, लफ्ज़ों से। उसके हाथ में एक अखबार था, आज पब्लिश हुआ था। राघव दास का आखिरी आर्टिकल था, अभी पूरा हुई थी। बिना काटे बिना डरे वो आर्टिकल जो उसने जिंदगी भर सपने में देखता था, वो आज़ादी जो उसने महसूस नहीं की। सिया ने धीरे से उस पेज को छुआ। तुमने सिर्फ आज़ादी का सपना नहीं देखा, तुमने हमें उसका रास्ता दिखाया राघव। प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी, लफ्ज़ सफ़र करते रहे, लोग पढ़ते रहे, और कहीं इतिहास के पन्ने पर एक नाम लिखा गया। वो एक आदमी बन के सबसे दूर चला गया, पर वो एक क्रांति बन के जीत गया। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सिया और राघव की कहानी दिल से पसंद आई हो। कुछ कहानियाँ कभी पूरी होकर भी पूरी नहीं होती, और कुछ अधूरी होकर भी मुकम्मल हो जाती है, बिल्कुल सिया और राघव की तरह। उनका प्यार शायद साथ नहीं जी पाए, पर उनका कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टिल देन, शाइनिंग ऑफ, योर राइटर देवी।